प्रैक्टिस सेट 14 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम 20 क्वेश्चन जीके जीएस के हल करेंगे। यह जो सीरीज चल रही है वो उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी, सीजीएल और यूपीएसआई और यूपीएससी से होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का वर्णन संस्कृत ग्रंथ सर्वदेश वृत्तांत संग्रह में किया गया है? ग्रंथ का नाम क्या है? सर्वदेश वृत्तांत संग्रह। किसका उल्लेख है इसमें? किसका वर्णन है? हुमायूं का, अकबर का, जहांगीर का या शाहजहां का? तो सर्वदेश वृत्तांत संग्रह में किसका उल्लेख है? किसका? तो वो है अकबर। कौन है? अकबर हैं। और फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के 12 अध्यादेशों में नहीं था? तो पहला है मद्य निषेध, दूसरा है बंदियों को क्षमादान, तीसरा है तमगा और मीर बहरी की समाप्ति और डी है मदद-ए-मास भूमि का अधिग्रहण। तो जो जहांगीर के 12 अध्यादेश थे उसमें कौन नहीं था? वो है मदद-ए-मास भूमि का अधिग्रहण। ठीक, दो का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? प्रथम राजधानी कौन थी अवध के नवाबों की? लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद या फर्रुखाबाद? तो अवध के नवाबों की पहली राजधानी जो थी वो थी फैजाबाद। और 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साम्यवादी दल का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था? ज्योति बसु, एस.ए. डांगे, ई.एम.एस. नंबूदरीपाद या दशरथ देव? तो साम्यवादी दल का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था? ई.एम.एस. नंबूदरीपाद। और 4 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 4 का सी। पांचवा प्रश्न है, सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? आजीवक का, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का या लोकायत का? तो वो है जैन धर्म का। किसका है? जैन धर्म का। 5 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। छठवां प्रश्न है, भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल में टोडी किनका एक समृद्ध समुद्र पंतन था? टोडी जो है वो कौन से राज्य का? चेर का, पांड्य का, चोल का या आंध्र का? तो ये था समुद्र पत्तन किसका था? चेर का, चेरों का था। ठीक है, कौन सा है समुद्र पत्तन का नाम? क्या है? टोडी। क्या है? टोडी है। ठीक है, टोडी का संबंध किससे है? चेर से। 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। सातवां प्रश्न है, कल्लड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम राजा कौन है? अनंत बर्मन, चंदापीड़, जयसिंह या मुक्तापीड़? तो कल्लड़ की जो राजतरंगिणी है इसमें कश्मीर का क्या है? इतिहास है। किसका इतिहास है राजतरंगिणी में? कश्मीर का इतिहास है। तो इसमें वर्णित जो अंतिम राजा है वो है जयसिंह। कौन है? जयसिंह है। और 7 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद शाह से जगत सेठ की उपाधि प्राप्त की थी? फतेहचंद, हीरानंद शाह, ओमीचंद या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मोहम्मद शाह से जगत सेठ की उपाधि धारण करने वाले थे फतेहचंद। 8 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा 8 का आंसर? ए। 9वां प्रश्न है, सामाजिक तथा आर्थिक संगठन तत्वबोधनी सभा तथा उससे जुड़ी पत्रिका तत्वबोधनी का प्रारंभ किसने किया था? तो आपको याद रखना है कि तत्वबोधनी सभा का गठन और तत्वबोधनी सभा को पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था? तो वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे। और 9 का उत्तर हो जाएगा सी। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। डायरेक्ट बता दिया है। देवेंद्रनाथ टैगोर को याद रखना है, किससे संबंधित है? तत्वबोधनी सभा से। 10वां प्रश्न है, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 में अधिवेशन हुआ था कहाँ स्थित है? तो जो हरिपुरा है वो आपका कहाँ पर है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में? तो हरिपुरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने वो की थी अध्यक्षता? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक, 1938 और 1939 और 1939 दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता जो की थी वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। जो 1938 में हुआ था हरिपुरा अधिवेशन और 1939 में हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन हुआ था? त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी जो है वो कहाँ पर है? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। त्रिपुरी कहाँ पर है? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। और 1939 वाले में ही सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था, इसलिए विवाद खड़ा हो गया। फिर सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और अध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद। एक चीज़ और याद रखनी है कि इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस की है। दूसरा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी? तो 10 मई 1939 को। 10 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इतना याद रखना है।
11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस एक्ट में मुसलमानों के लिए पृथक मतदान की व्यवस्था की गई थी? तो मुसलमानों को पृथक मतदान की स्वीकृति किस में दी गई थी? 1909 में, 1919 में या 1935 में, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुसलमानों के लिए पृथक मतदान की व्यवस्था की गई थी 1909 के एक्ट में, और 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अशोक का समकालीन नहीं था? तो एंतेकिन, डायोडोटस या एंटियोकस। एंटियोकस और डी और देखते हैं, लेकिन इसमें जो है अशोक का समकालीन नहीं था, वो था डायोडोटस। कौन नहीं था? डायोडोटस था, वो अशोक का समकालीन नहीं था। ठीक है, 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। टॉलमी फिलाडेल्फस भी याद रखना कि ये अशोक का समकालीन था। कौन था? टॉलमी फिलाडेल्फस अशोक का समकालीन था। 13 प्रश्न है, 13वां, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का या दारा शिकोह का? तो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है, इस पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है, और 13 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा 13 का आंसर? बी। अगला है, चोल शासकों के काल में अधोलिखित बरियम में कौन सा उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? कौन सा उद्यान प्रशासन का? पेरी बरियम, पान बरियम और तोट्ट बरियम या संवत्सर बरियम? तो जो है उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था तोट्ट बरियम। कौन देखता था? तोट्ट बरियम, और 14 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लेखक किस राजपूत राजा को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहते हैं? पृथ्वीराज तृतीय को, मिहिर भोज को, धंग को या जयचंद को? इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसे कहा गया है? मिहिर भोज को। किसे कहा गया है? मिहिर भोज को, और 15 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है? हिंदू देवी लक्ष्मी जी का अंकन किस पे मिलता है? इल्तुतमिश के सिक्कों पर, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गजनवी या मोहम्मद गौरी? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, गजनवी गौरी में मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर, और 16 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। 17वां प्रश्न है, महोदया किसका पुराना नाम है? इलाहाबाद का, खुजराहो का, कन्नौज का या पटना का? तो महोदया किसका है? कन्नौज का। 17 का क्या उत्तर हो जाएगा? सी। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है 18वां, निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? पोलैंड, फिनलैंड, नीदरलैंड या स्विट्जरलैंड? तो झीलों की वाटिका किसे कहते हैं? फिनलैंड को, और 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है 19, निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की 3 श्रेणियों को आर पार काटती है? रावी, सतलज, चिनाब या झेलम? तो 3 श्रेणियों को काटती है सतलज, और 19 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा 19 का आंसर? बी। 20वां प्रश्न है, और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, ए.के. अय्यर या जवाहरलाल नेहरू? तो संविधान की जो पांडुलिखन समिति थी उसका कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। आपको ये पता होगा कि जब संविधान का निर्माण हुआ तो कई समितियों का गठन हुआ था, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन उसका अध्यक्ष था, कौन उसका सदस्य था। जैसे एक प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति में जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जी। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। इसका 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, ये जो सीरीज है आपकी निरंतर चलती रहेगी। मैं आपके ऐसे 100 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराऊंगा। कितने? 100 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होंगे। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।